इस वक्त हम लोग हैं पश्चिम मिदनापुर के डेबरा विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि डेबरा विधानसभा इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चित में इसलिए है कि यहाँ पे दो पूर्व आईपीएस पुलिस अफसरों की लड़ाई है। मेरे सामने टीएमसी के कैंडिडेट डॉक्टर हुमायूं कबीर है, जो रिटायर्ड आईपीएस है। हाल ही में उन्होंने वीआरएस लिया था। सर, आपकी पार्टी का नारा है खेला होबे, डेबरा में क्या क्या खेला होगा? देखिए, खेला होबे का मतलब है कि यहाँ डेमोक्रेटिकली जो होता है, हम लोग का कंट्री डेमोक्रेटी है और हम लोग सब लड़ रहे हैं डेमोक्रेसी बचाने के लिए। तो ये अहमद ओवैसी सर हैं, ये इमाम साहब के प्रेसिडेंट हैं, सारे जितने भी हैं, जितने हजरत यहाँ आए हैं, ये सारे हम लोग लड़ रहे हैं डेमोक्रेसी बचाने के लिए। लेकिन जो भाजपा है वो डेमोक्रेसी करीब करीब खा जा रहा है। जहाँ तो पूरा दुनिया में पूरा जो इंडिया है, हम लोग का हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान में देखिएगा कि डेमोक्रेसी मानते ही नहीं। जो भी उनके खिलाफ कोई नारा भी लगाते हैं, जो भी उनके खिलाफ हैं, वो सारे के सारे गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने सारे रिपोर्टर हो, कोई है, जितने सीताराम येचुरी जैसे आदमी जैसे उसके ऊपर से लेके सिद्दीक कप्तान लिखिए, जो डॉक्टर साहब थे, उनका नाम असगर न क्या था, डॉक्टर हैं कफील खान से लेकर के जितने भी सारे हैं, ये हमेशा सब दबाना की कोशिश कर रहे हैं। ये जेएनयू यूनिवर्सिटी की तरह जगह पे और जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, यहाँ इनको मारपीट किया और कुछ एक्शन नहीं हुआ। ये बोलते हैं देश की गद्दारों को गोली मारो सालों को। जो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम पे जिसने वोट लिया है करके वो बोलते हैं कि देश की गद्दारों को गोली मारो सालों को। आपने देखिएगा चंदन नगर में ये नारा लगा था और मैंने 5 आदमी को गिरफ्तार कराया। उसके बाद से जो गोली मारो, देश की गद्दारों को गोली मारो, ये स्लोगन ही बिल्कुल ख़त्म हो गया पश्चिम बंगाल में। ये पहले भी कलकत्ता में हुआ था, यहाँ उधर नारा लगा रहे थे, लेकिन पहली जो है, मैं शख्स हूँ ऐसा ही कि मैं ऑफिसर हूँ, पहले बार मैंने उसको 5 आदमी को मैंने गिरफ्तार किया और काफ़ी दिन तक वो लोग जेल में रहे। उसके बाद से ये जो स्लोगन था ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। बिल्कुल देखिए, ये बड़ा अचीवमेंट है हम लोग के लिए। और हम लोग जो सेकुलर पार्टी हैं, ये जानते हैं सब, ममता बनर्जी जो हैं, ये सारे को ही सिख, हिंदू, ईसाई जितनी भी हैं, मुसलमान, सर को एक ही इससे देखती हैं, बिल्कुल बराबरी के हिसाब से देखती हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं करती है। इसलिए हम लोग सब ममता बनर्जी के साथ हैं और तृणमूल के साथ हैं। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग में सीए को हम लोग पारित करेंगे। इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पिछले 7 सालों से वो सियासत पे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे हैं। काफ़ी सारे इन लोगों ने मैनिफेस्टो किए हैं, काफ़ी सारे वादे किए हैं, वो सारे की एक का एक भी पूरे हुए हैं। एक बोले थे, जब नोटबंदी कर रहे थे, बोले थे कि मुझे 50 दिन समय दीजिए, 50 दिन में जितने काले धन है मैं सब खत्म करूँगा। अगर नहीं कर सकता हूँ, 50 दिन बाद मुझे चौराहे पे खड़ा करके आप जो सलाह देंगे, जी जो मेरे लिए इंसाफ करेंगे, तो वो मुझे मंजूर है। तो आज 50 दिन का कहाँ, आज 5 साल गुजर गया, उससे हुआ कुछ? काला धन का कोई कमी पड़ा है? उन्होंने बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे। कभी दिया है किसी को 2 करोड़ रुपये? उससे 60,75,000 नौकरी हर जो नौजवान हैं उनका जा रहा है नौकरी। क्योंकि जितने सारे जो ये था, जो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन था, तो सारे बेच रहे हैं। रेलवे दिया, कोल इंडिया भी दिया, एयर इंडिया भी दिया, सारे के सारे बेच रहे हैं। ये तो कहाँ से नौकरी मिलेगा? आपके विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कितना बड़ा फैक्टर है? मेरे लिए देखिए, अब ये लोग पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं, बहुत जगह में पहुंच रहे हैं। तो अभी भी आज भी डेमोक्रेसी में जो है, बहुत सारे आदमी को ये लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि पैसा खर्च करके ये लोग को खरीद दिया जाए, तो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पश्चिम बंगाल के इंसान है, इसमें वो ये नहीं है। इसमें मुझे लगता है कि इसमें वो राय नहीं देंगे। चुनाव मैं ही जीतूंगा। भारतीय घोष से कितना सख्त आपका मुकाबला इस बार? नहीं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगता है, क्योंकि मेरे साथ आम जो आदमी हैं, जिसने मैंने अभी जो कैंपेन कर रहे हैं, उसमें सारे के आम आदमी जो है ना मेरे साथ हैं। क्योंकि वो जो स्पॉन्टेनियस रिस्पांस मुझे मिल रहा है, स्पॉन्टेनियस जो मिल रहा है, जो आग्रह दिखा रहे हैं, जो ज़िल इन लोग के अंदर है, वो मैं जो देख रहा हूँ, जब मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ या तो कोई मीटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं आसान से मैं ये चुनाव जीत जाऊँगा। डेबरा विधानसभा के लोगों से हुमायूं कबीर क्या कहना चाहेंगे? बस मैं एक ही बात कहूँगा कि आप, मेरा तो जन्मभूमि यही है, मैं यहाँ स्कूल में पढ़ा हूँ, कॉलेज में पढ़ा हूँ, यहीं मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं घोरे चले हूँ, मैं सबको मुझे पहचानते हैं। और दूसरे जो आईपीएस ऑफिसर, उनका कर्मभूमि है, अब उनका कर्म उनके लिए बोलेगा। मेरा जन्मभूमि जो है, मुझे सारे पहचानते हैं, जानते हैं। लेकिन उनको मौका मिला था एक चुनाव लड़ने का, इसके पहले लोकसभा चुनाव लड़ने का। उनके पहले उन्होंने एसपी थी यहाँ पर, वो जो लेडी हैं, मेरे जूनियर कॉलीग हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। लेकिन बात एक ही है कि उनका कर्मभूमि में उसने क्या किया है, ये पूरा तमाम जो यहाँ के आदमी हैं, इंसान जो हैं, उनको पता है। तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। लोगों में एक डर है, एक भय है, खास तौर पे मुस्लिम वोटर में, कि टीएमसी के लोगों को अगर हम लोग एमएलए बनाते हैं, बाद में वो बीजेपी में ज्वाइन कर लेंगे। आखिर क्यों है हमारे साथ? नहीं, मैंने पहले ही बोला ना, बताया कि पैसा से खरीदना चाहते हैं हर चीज़,
क्योंकि ये बनिया पार्टी है। क्या आपको बीजेपी ने कभी ऑफर किया था अपनी तरफ आने के लिए? नहीं, वो जानते हैं कि इनका जो वजूद जो है वो मजबूत है, तो जिसका मजबूत है बहुत, जिसके अंदर जो ये हैं, तो वो उसको नहीं अप्रोच करते। वो जानते हैं किसको अप्रोच करना चाहिए और किसको नहीं चाहिए। तो ये मुझे कभी ऐसा 2 मई को हु विल हैव द लास्ट लाफ? हाँ 2 मई को हु विल हैव द लास्ट लाफ? ऑफ कोर्स मी एंड तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी शिल मैंने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है अब तक, जो इन सारे तमाम जो वेस्ट बंगाल में, तो एकदम हैट्रिक करके वो तीसरी बार सियासत में बैठ जाएंगे। सालों तक आप पुलिस सर्वेंट थे, अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। तो ये लोग भी चाहते हैं कि मैं इनके साथ हूँ और इसके साथ नहीं छोड़ना है। यही है बस मेरा एक बात बोलना है कि जैसे भी हर हालत में भी इसके साथ रहना है। ज़रूर मैं कोई गैर कानूनी कोई काम नहीं करने का इसको बोलूँगा कि इजाज़त दूंगा, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ। डेबरा में मुद्दे क्या क्या है? डेबरा विधानसभा मुद्दा तो एक ही है मुद्दा, जो एक तरफ उन्नयन और सामाजिक सुरक्षा है और दूसरी तरफ सांप्रदायिकता है। बस यही है। मैंने जो लड़ रहे हैं बीजेपी, वो सिर्फ सांप्रदायिकता, जो विभाजन की नीति, विभेद की नीति है, इनके ये अपनाना चाहते हैं। और हम लोग तो उन्नयन के फेवर में लड़ रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा जितने सारे दिए हैं उसके लिए लड़ रहे हैं। मुद्दा तो यही है।